नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय नो देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करग्रहे। आचार्य बाधीव सिंह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र नाम का ग्रंथ है। इसके 52 श्लोकों तक जो कथा चलती है वह हमारी मुड़ हुई। यहां तक आचार्य ने सत्येंद्र राजा और विजया रानी का परिचय दिया और सत्येंद्र राजा इस तरह अपनी रानी में आसक्त होकर राजकाज के कर्तव्य को भूल गए और काष्टांगार नाम के राज्य एक मंत्री को उन्होंने राज्याधिकारी बना दिया। प्रधानमंत्री ने उनको काफी समझाया, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने वही निर्णय लिया जो उनने पहले निर्णय लिया था, वही किया और काष्टांगार को राज्याधिकारी बना दिया और वो स्वयं विषय भोग में लग गए। उसके बाद रानी को 3 स्वप्न आए। 3 स्वप्न में रानी ने पहला स्वप्न देखा जिसमें अशोक वृक्ष उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। दूसरे स्वप्न में देखा कि अशोक वृक्ष मुकुट सहित था, छोटा अशोक वृक्ष। और तीसरा स्वप्न देखा कि 8 मालाएं, फूलों की मालाएं उन्होंने देखी। तो पहले स्वप्न का फल पहले राजा ने नहीं बताया, दूसरे स्वप्न का फल बताया कि तुम्हारे पुण्यशाली पुत्र होगा। ये जीवनधर कुमार गर्भ में आ चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र की 8 शादियां होंगी, 8 पुत्र वधुएं होंगी तुम्हारी। इस तरह संकेत दिया और पहले स्वप्न का फल नहीं बताया था, वो बाद में बताया। और वैसे बताने के पहले ही रानी ने राजा के मनोमालिन्य को उनके चेहरे पर देख लिया और वो मूर्छित हो गई। स्वप्न का फल था कि राजा की मृत्यु होने वाली। राजा ने वंश की रक्षा के लिए उपाय किए। उनको पश्चाताप भी हुआ कि उन्होंने मंत्रियों की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन अब पछताने से कुछ होता नहीं है।
और हुआ वही जो होने योग्य था, जो होने वाला था। काष्टांगार ने युक्ति रची, कुयुक्ति रची कि कैसे वो स्वयं राजा बन जाए और सत्येंद्र राजा को समाप्त कर दे। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि कोई देव उसके स्वप्न में आता है और उसे बार बार प्रेरित करता है कि वो राजद्रोह करे, राजा को मारे, समाप्त कर दे, नहीं तो राज्य नष्ट हो जाएगा, राज्य का नुकसान होगा, इत्यादि बहुत बातें करता था। तो उसने अपनी बात सबके सामने मंत्री राज्यसभा में रखी और कहता है कि मुझे बड़ी लज्जा आ रही है ये बात कहते हुए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने देश की चिंता है। तो असल में उसके मन की भावना ये थी कि वह राजा को मार के और खुद ही राजा बन जाना चाहता। एक धर्मदत्त नाम के मंत्री ने उसका विरोध किया, उसे समझाया, बहुत सारी धर्म नीतियां और राजनीति और सारी बातें सब तरह से समझाया, लेकिन काष्टांगारों को समझ में नहीं आया और उसने अपने जो उसका मन था वही करने का निर्णय किया। तब लेकिन कोई समर्थन तो चाहिए, तो फिर राज्यसभा में उसका मथन नाम का साला भी राज्यसभा में था, उसने उसका समर्थन किया। और उसका समर्थन पाने के बाद काष्टांगार ने क्या किया और फिर राजा ने क्या किया, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। रानी को राजा ने दोलन क्रिया, दोहला जब था, मतलब विमान में उड़ने की जो कला थी वो सिखाई, जिससे कि वंश की रक्षा की जा सके, वो उपाय उन्होंने किया था। अब देखते हैं कि राजा वंश की रक्षा कर पाते हैं कि नहीं, रानी की रक्षा हो पाती है कि नहीं, राजा का क्या होगा और काष्टांगार का क्या होने वाला है। ये सब बातें अब इसके आगे मालूम चलेंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें ये अपना पहला ही लंब चल रहा है, उसमें 52 श्लोक के बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें कहा कि मथन नाम के उसके साले ने काष्टांगार के वचनों की अनुमोदना की। निश्चय से मथन के वचन शत्रुता करने वाले काष्टांगार के हाथ में आए हुए दांती की तरह हुए कि अभी तक तो वो समर्थन मांग रहा था, कोई तो समर्थन करे हमारे स्वप्न का, और किसी भी तरह से भयभीत हो जाएं लोग, या कुछ भी करके लोग समर्थक बन जाएं, तो ये समर्थन मिलेगा तो वो फिर अपने जो उसका मन में भाव है उसको कर पाएगा। तो मथन नाम का जो उसका साला था, उसने इस बात का समर्थन किया कि हाँ, राजद्रोह करना चाहिए, राजा को मार देना चाहिए और काष्टांगार को ही राजा बना देना चाहिए। तो इस तरह का उसने अनुमोदना की, समर्थन किया। तो ये एक तरह से काष्टांगार के हाथ में आए हुए हथियार की तरह था। नाती मतलब हथियार है कोई, तो उसकी तरह उसने काम किया और काष्टांगार का उत्साह बढ़ गया। फिर क्या हुआ, खेद है उस पाप बुद्धि वाले काष्टांगार ने राजा को मारने के लिए सेना भेजी। तो काष्टांगार ने जैसे ही समर्थन मिला और सेना को आदेश दिया कि राजा सत्येंद्र पर आक्रमण किया जाए और उनको खत्म कर दिया जाए। अब क्या हुआ, यहाँ नीति बताते हैं, निश्चय से मुख में गया हुआ दुग्ध, पान और वमन, इन दो क्रियाओं में समर्थ होता है। क्या कहा, मुख में गया हुआ दुग्ध, मुंह में जैसे हमने दूध पिया, अभी घटका नहीं है, मुंह में है, तो मुंह में रखा हुआ जो दूध है उसकी दो अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी दो अवस्था हो सकती है नित्या? या तो उसको उगल दिया जाए या तो उसको गटक लिया जाए, इसके अलावा तीसरी अवस्था तो नहीं हो सकती ना, दो ही अवस्थाएं हो सकती हैं। तो ऐसे ही ये जो उसके मन में बात थी काष्टांगार के कि राजा को मारना है, तो या तो राजा को मार के स्वयं राजा बने
या स्वयं राजा बनने की भावना को त्याग दे और राजा को जीवित रहने दे। ये दो ही अवस्थाएं हो सकती थी, ठीक है, राजा को मारे अथवा ना मारे। तो उसने क्या निर्णय लिया कि राजा को मारने का निर्णय लिया। फिर क्या हुआ, राजा, देखो कितने सुंदर सुंदर सरल सरल ये उदाहरण हैं जिनके माध्यम से आचार्य अपनी बात कहते हैं। ये कितना साधारण सा, बिल्कुल सरल सा उदाहरण है कि मुंह में रखा हुआ पानी हो या दूध हो, जो भी हो, उसकी दो अवस्थाएं होंगी, उगलो या निगलो, बस दो अवस्थाएं हैं, है ना। ये कितनी, मतलब दो ही मार्ग हैं बस, तीसरा मार्ग नहीं है। जहां ये बात कहनी होती है उदाहरण हम दे सकते हैं। आगे क्या कहा, राजा सत्येंद्र भी युद्ध के लिए तैयार। राजा द्वारपाल के मुख से यह जानकर क्रोध से युद्ध के लिए उठा। निश्चय से क्षत्रिय तेज शांत नहीं रहता। रानी विजया मूर्छित हो गई, परंतु उसी समय राजा के अर्धासन से गिरी हुई, अतएव गत प्राण की तरह गर्भवती अपनी प्यारी स्त्री को देखकर राजा फिर लौट आए। तुरंत तैयार हो गए थे युद्ध के लिए, लेकिन रानी ये बात सुनकर मूर्छित हो गई, और रानी के मूर्छित होते ही राजा युद्ध के लिए जो जाने लगे थे तो लौट आए। और लिखा है यहाँ पर नीति में, निश्चय से स्त्रियों के विषय में अनादर व अपमान सहा नहीं जा सकता। दुस्सह होता है कि अब उसकी जो धर्म पत्नी है वो ऐसी अवस्था में है, तो उसको वो छोड़ के और कैसे वहां से जा सकता है, वो नहीं जा सकता। तो ये नीति है, ये संसार की प्रकृति है, मानव प्रकृति है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। आगे, स्वयं सचेत होकर राजा ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया। अब राजा भी सचेत हो गए, उनको सारी बातें समझ में आ गई कि उनने क्या किया है। अब पछताने से कोई लाभ नहीं है, जो हो गया है वो तो होना ही था। और अब वो समझ गए हैं कि अब व्यर्थ पश्चाताप से कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ जो सामने परिस्थिति आ रही है उसका सामना ही करना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो वो सचेत हो गए। अब जो वर्तमान परिस्थिति है, अब उससे कैसे निपटा जाए, कैसे सामना किया जाए, बस वो उपाय सोच रहे हैं। निश्चय से पीड़ा के होने पर या विपत्ति काल में विद्वानों का तत्व ज्ञान जागता ही है। राजा की तारीफ कर रहे हैं। आप देखो, कहीं कहीं तारीफ भी बहुत की है, और कहीं जहां उन्होंने गलती की तो निंदा भी की है। तो भाई, बुराई की निंदा होगी, आदमी थोड़ी बुरा है। आदमी जितनी देर बुराई से युक्त है, दोषों से युक्त है, उतनी देर बुरा कह सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो उतनी पर्याय जितना थोड़ी है, उतने परिणाम जितना थोड़ी है कि उसका परिणाम आया और चला गया। अब अगला परिणाम अच्छा आ गया, तो अच्छा आया तो उसकी प्रशंसा करेंगे, मतलब अच्छे भाव की प्रशंसा और बुरे भाव की निंदा, गुणों की प्रशंसा और दोषों की निंदा। ये ऐसा करने से जीवों के अंदर, जो सुनने वाले जीव होंगे, उनके अंदर गुणों को ग्रहण करने की भावना जगेगी और दोषों को दूर करने की भावना जगेगी। तो यहां लिखा कि निश्चय से विपत्ति काल में विद्वानों का तत्व ज्ञान जागता ही है। तो राजा सत्येंद्र ही विद्वान थे, तो अब वो कामासक्त होने से वो अपने उनकी विद्वत्ता धूमिल हो गई थी, लेकिन अब फिर से जाग गई, फिर से उनका तत्व ज्ञान जाग गया, और उन्होंने अपनी रानी को संबोधित किया। स्वयं भी संबोधित हुए, स्वयं का अंदर भी दृढ़ निश्चय किया, तत्व विचार किया, और अपनी रानी के लिए भी वो अच्छी बात, अच्छा उपदेश दे रहे हैं। तो क्या क्या कहा उन्होंने, राजा कहने लगे कि, अब ये थोड़ा मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं ये, देखते हैं।
देखिए क्या कहते हैं, ये श्लोक दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। शोक पुण्य समाप्त होने पर पाप का उदय। अब यहाँ ये इसमें राजा अपनी रानी को समझा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो हम सबको भी ये समझना है कि विपत्ति के काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी कई विपत्तियां आती ही रहती हैं, और अभी वर्तमान काल में तो और भी संकट ही संकट दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। शोकेनालम पुण्यानां पापं किं न फलप्रदम् दीपनाशे तमोराशि किमावाहनमपेक्षते। शोकेनालम पापं किं न फलप्रदम् दीपनाशे तमोराशि किमावाहनमपेक्षते। दीप बुझ जाएगा, दीपक बुझ जाएगा तो अंधकार को आह्वान की जरूरत पड़ेगी क्या। अभी लाइट चली जाए तो अंधेरा बुलाना पड़ेगा, अंधकार आओ अब लाइट चली गई है तुम भी आ जाओ, ऐसा कहना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा कि अपने आप ही आ जाएगा, हैं अपने आप ही वह आ जाएगा। ऐसे ही शोकेन अलम, दुखी होने से बस हो, शोक मत करो, क्योंकि अपुण्यानाम पापम किमना फलप्रदम। अपुण्य होने पर, अपुण्यानाम मतलब जो जिनके पुण्य नहीं है, पुण्यहीन हैं, उनके पाप फल देने वाला होता ही है। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, पाप का फल मिलेगा, उसका उदय आएगा और विपत्तियां और बढ़ेंगी। तो ये तो स्वरूप है, इसलिए शोक करने से कोई लाभ नहीं कि अभी पाप का उदय आ गया है। अब यदि दुखी होंगे तो पाप बढ़ेंगे, यदि हम समता रखेंगे तो पाप नहीं बढ़ेंगे, पाप से हम बचेंगे। ठीक है ना। तो क्या कहा यहां पर, शोकेनालम पुण्यानां पापं किं न फलप्रदं दीपनाशे तमोराशि किमावान्मपेक्षते। सिया समझ में आया तुम्हें ये श्लोक है? और बच्चों को समझ में आया होगा, ये याद करना है, नित्या जान्या मिल गया। ठीक है, और बड़े लोग तो करेंगे ही, बच्चों को थोड़ा प्रेरणा देना जरूरी है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका अर्थ करते हैं नीचे। क्या लिखा है, राजा कहने लगे कि शोक नहीं करना चाहिए, पुण्य रहित पापी पुरुषों का पाप क्या फल देने वाला नहीं होता, अर्थात फलदायी होता ही है। यहां नीति, क्या दीपक के बुझ जाने पर अंधकार का समूह आमंत्रण की अपेक्षा रखता है, अर्थात अपेक्षा नहीं करता, स्वयं आ जाता है। इस तरह ये कितनी सुंदर नीति बताइए बेहर्ष, सुन रहे हो ध्यान से। तो ऐसे हमें ये समझना है, जब हमारे जीवन में कभी पाप का उदय आए तो क्या करना चाहिए कि समता रखना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। अभी वर्तमान में जो संकट आए हैं, जो जो चल रहा है, महामारी, आर्थिक संकट, महामारी का संकट, और जो जो संकट चल रहे हों, जो 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 भी हों,
उन संकटों का विचार किए बिना हमें तत्व का विचार करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। यदि हम धर्म ध्यान करेंगे तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे तो उनका उदय आएगा, जब पुण्य का उदय आएगा तो संकट अपने आप टल जाएंगे। यही तो हमने भक्तामृत स्तोत्र में सीखा, और क्या सीखा है कि नहीं। तो यहाँ आगे देखिए क्या कहते हैं, और भी आगे एक श्लोक कहा है, इतने सटीक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य यहाँ। अगला अगला देखिए, अनादि भोग्य वस्तुओं की स्वाभाविक क्षणभंगुरता। और आगे रानी से कहते हैं, यौवनम च शरीरम च संपच्च वेति नाद्भुतम जल बुद्बुद नित्यत्वे चित्रिया नहीं तक्षये, चित्रिया नहीं तक्षये। क्या लिखा है, पहले श्लोक से समझो। यौवनम च शरीरम च, यौवन और शरीर, यौवन और शरीर, संपत्ति संपच्च, वहां भी च लगा हुआ, संपत चा लिखा है ना, वो इतना हो जाएगा। तो संपत मतलब संपत्ति, यौवन, शरीर, संपत्ति, और च का अर्थ और होता है। तो यौवन और शरीर और संपत्ति, यौवन शरीर और संपत्ति, वेति वेति न अद्भुतम, नष्ट होती है। व्यय, व्यय होता है ना, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, व्यय, व्यय मतलब नाश, नष्ट होती है। न अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कैसे आश्चर्य की बात नहीं है, हम युवा हैं और यौवन समाप्त हो जाए, आश्चर्य की बात नहीं हुई। ये आश्चर्य की बात नहीं है ये कि हम युवा हैं। कोई बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं ना, ये नित्या, मैत्री, ये सिया, ये सब बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर हैं, ये आरोही, ये सब बच्चे दिख रहे हैं। तो ये कहें कि मैं बच्चा हूं, अब युवा हो गया, युवती मतलब युवा युवती एक ही बात है। तो युवती हो गई, युवावस्था आ गई, ये क्यों आई, बचपन ही रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, कैसे रहेगा, अब बच्चा बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो युवा युवा ही रहेगा क्या, सर्वांग सुंदर बढ़िया। तो वो सोचता है हम युवा ही बने रहें, उसके लिए कई औषधियां खाता है, कई उपाय करता है ना। कई डॉक्टर और कई दवा वाले ऐसे दावा करते हैं आप तो हमेशा यंग ही बने रहेंगे। ये हो सकता है क्या ऐसा? लेकिन ये युवावस्था समाप्त होती है और धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते हैं। तो यौवनम च शरीरम च संपच्च, कि यौवन, शरीर और संपत्ति व्यय को प्राप्त होती हैं। व्ययति न अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शरीर नष्ट हो जाता है, धन संपदा वैभव सब, राज्य व्यवस्था सब नष्ट हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है आश्चर्य की बात? ये तो भक्तामर की याद आ रही है, चित्रम किमत्र को विस्मयोत्र, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? ये नीचे उदाहरण दिया है, जल बुद्बुद नित्यत्वे चित्रिया नहीं तक्षये। क्या कह रहे हैं? जल का जो बुदबुदा है, बुलबुला, जल बुदबुदाता है ना, बुलबुला, जल का जो बुलबुला है वो नित्यत्वे, कि नित्य हो। जल का बुलबुला जो है वो नित्य हो, मतलब ठहर जाए। नित्यत्वे, नित्य होने पर, जल का बुलबुला नित्य होने पर चित्रिया, चित्रिया मतलब आश्चर्य, नहीं तक्षये, कि उसके यदि जल का बुदबुदा नित्य हो जाए, ठहर जाए, तो चित्रिया मतलब चित्रिया मतलब आश्चर्य होगा। नहीं तक्षये, लेकिन उसके क्षय होने पर नहीं, कि उसके क्षय होने पर चित्रिया ना, कि उसके क्षय होने पर आश्चर्य नहीं होगा। तो ये बात कैसी लिखी है यहाँ पर?
जल का बुलबुला, अंजलि जी, जल का बुलबुला उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। जल का बुलबुला बुलबुला आता है ना, देखा होगा कि नहीं? तो वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, इसमें आश्चर्य क्यों नहीं है? कि उसका स्वरूप है। आश्चर्य कब होगा? कि जब बुलबुला उत्पन्न हो और नष्ट ना हो। कायम रह जाए तो आश्चर्य है, नष्ट हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। ऐसे ही यौवन कायम रह जाए, बचपन कायम रह जाए, कोई बच्चा ही रह जाए। कोई नहीं चाहता कि बच्चा, कोई बच्चा नहीं चाहता कि बच्चे ही रह जाए, सब बड़े होना चाहते हैं। हाँ युवा, इसलिए तो आचार्य ने यहाँ पर यौवन लिखा है। हाँ युवा जो है यंग, वो यंग ही रहना चाहता है। लेकिन कैसे रहेगा? आज तक कोई युवा युवा ही नहीं रहा है, वो हमेशा वृद्धावस्था की ओर ही गया है। ये तो स्वरूप है शरीर का, और शरीर है वह एक दिन नष्ट होता ही है। आयु पूर्ण होते ही शरीर को छोड़ना ही होता है। और जो धन संपदा वैभव है बाह्य, ये सब भी पुण्य के उदय से आया है, और पुण्य समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये उदाहरण भी बहुत सटीक और जोरदार दिया है। ये काव्य श्लोक फिर से पढ़िए और याद करना है। ये जो मैंने कहा था कि श्लोक जिस पे मैं वजन दूं और बार बार पढ़वाऊं, तो वो याद करना है। यौवनम च शरीरम च संपच्च वेति नाद्भुतम, जल बुद्बुद नित्यत्वे चित्रिया नहीं तक्षय, नहीं तक्षय। अन्वयार्थ, यौवन और शरीर और धन ये सब नाश को प्राप्त होते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं। पानी के बुलबुले के बहुत देर तक ठहरने में आश्चर्य है, निश्चय से उसके नाश होने में कोई आश्चर्य नहीं है। इतनी सुंदर नीति बताई है, ये प्रैक्टिकल बात है। इसमें एकदम समझ में आता है कि आचार्य बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है कि संयोग का वियोग सुनिश्चित। आगे समझा रहे हैं राजा अपनी रानी को, क्या कह रहे हैं? संयुक्तानां वियोगश्च भविता ही नियोगिता, किमन्यैरंगतोऽप्यंगी निस्संगो ही विवर्तते, निवर्तते। संयुक्तानां वियोगश्च भविता ही नियोगिता, किमन्यैरंगतोऽप्यंगी निस्संगो ही निवर्तते। संयुक्ता नाम मतलब संयोगों का, संयोग जो हमें संयोग मिले हैं ना, शरीर और धन संपदा, परिवार, कुटुंब, रोटी, कपड़ा, मकान, धन मतलब देश, जो भी मिला है, जो भी हमारे संयोग में है, उसका वियोगश्च, वियोग भविता होता ही है, ही नियोगिता, ये नियोग है, ये इसका स्वभाव है। संयोग का वियोग होना यह स्वभाव है, ये होता ही है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। क्या कहा आगे कि किमन्यई रंग तो प्यंगी, किम अन्य ही अंगतः अपि अंगी निस्संगो ही निवर्तते। क्या इस शरीर से अंगतः, अंगतः मतलब शरीर से, शरीर से अंगी, अंगी मतलब आत्मा, शरीर से आत्मा, इस शरीर से आत्मा भी निस्संग ही निवर्तते, निस्संग होकर निवर्तते मतलब चला जाता है। जैसे संयोग का वियोग होता है, ये भी जैसे नहीं है, वो तो बात है पूरी कि संयोग का वियोग अवश्य ही होता है, और शरीर को छोड़कर आत्मा चला जाता है। किम अन्य ही, तो दूसरों की क्या बात करें। ये हर संयोग का वियोग होता है, और शरीर भी आत्मा भी शरीर को छोड़ के चला जाता है, तो दूसरी चीजों की क्या बात करें। मतलब दूसरी चीजें तो चली ही जाती हैं। जब आत्मा इस शरीर को ही छोड़ देता है, जिस शरीर के साथ आया था
उसको ही छोड़ देता है, तो फिर जो बाद में मिली हैं जो सब चीजें हैं, वस्त्र से लेकर जितनी ही वस्तुएं हैं, परिवार कुटुंब जो भी कुछ मिला है बाद में है, तो ये छूट जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किम अन्यई, कि अन्य से क्या, मतलब अन्य क्या बचेंगे जब शरीर को ही आत्मा छोड़ देता है, और संयोग का वियोग हो ही जाता है, तो और दूसरी चीजों की क्या बात करें? अर्थात हर चीज का वियोग होता ही है, हर संयोग का वियोग होता ही है। ठीक है, अब यहां पर अर्थ पढ़ते हैं अपन। क्या लिखा है? संयोगी पदार्थों का अवश्य ही वियोग होता है, और तो क्या। क्या कह रहे हैं? ये इस तरह ये इस तरह जो 3 श्लोक अभी अभी आए हैं, ये तीनों ही याद करने योग्य हैं। वैसे तो कई, मैंने आपको बताया, कई मुनिराज हुए हैं, कई विद्वान हुए हैं, जो आज जब आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा उसके बाद, तो उन आचार्यों को, विद्वानों को, ज्ञानियों को ये पूरा ग्रंथ कंठस्थ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रंथ तो पूरा ही कंठस्थ करने लायक है। लेकिन मैं समझता हूं कि बच्चे या आप लोग सारा तो याद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कम से कम सोचा कि इतने तो याद कर लें जो हमारे जीवन में अति उपयोगी हैं। अति उपयोगी हैं वो श्लोक तो याद हो जाएं, और भाव तो सभी का करना है ना। मूल तो बात है कि भाव भाषण होना चाहिए, तो भाव तो पूरा याद रखें, नीति पूरी याद रखें, हर हर बात याद रखें, लेकिन और उसका प्रयोग करें जीवन में। ठीक है, उससे हम शिक्षा लें, लेकिन कुछ श्लोक और कुछ सूक्तियां हम याद कर लेंगे और वो बार बार हम उसका उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो कुछ मार्गदर्शन देंगी, और हम हमारे दुख कम हो जाएंगे, हम आनंद से शांति पूर्वक ये जीवन जी सकेंगे और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये तीनों ही श्लोक कितने जोरदार हैं, देखा आपने, देखा कि नहीं? तीनों श्लोक पढ़िए फिर से। 58 नंबर का 58। शोके नालम पुण्यानाम पापम किम ना फलप्रदम दीपनासे तमोरासी किमावाहनमपेक्षते किमावाहनमपेक्षते यौवनं च शरीरं च संपच्च व्येति नाद्भुतम् जल बुद्बुद नित्यत्वे चित्रिया नहीं तक्षये संयुक्तानां वियोगश्च वियोगिता ही नियोगिता किमन्यैरंगतोप्यंगी निस्संगो ही निवर्तते। इस तरह से ये 3 श्लोक हुए। अब चौथा श्लोक बहुत जोरदार, चौथा श्लोक भी बहुत जोरदार है, वो भी देखिए क्या है। देखिए इसके बाद वाला जो श्लोक है वो भी जबरदस्त है। शत्रु मित्रता केवल कल्पना। ये इसके बाद राजा अपनी रानी से कह रहे हैं, अपन सीधा सीधा पढ़ते जाएंगे ना, ये हेडिंग्स नहीं पढ़ेंगे, तो कहानी का ही आनंद आएगा, कहानी चलेगी पूरी। लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण बताई गई है। ठीक है,
अनादौ सति संसारे, अनादौ सति संसारे, केन कस्य न बंधुता, केन कस्य न बंधुता, सर्वथा शत्रुभावश्च, सर्वथा शत्रुभावश्च, सर्वमेतद्धि कल्पना, सर्वमेतद्धि कल्पना। अनादौ सति संसारे, संसार कब से है? अनादिकाल से। कब से है? अनादिकाल से है संसार। केन कस्य न बंधुता, तो किसकी किससे मित्रता नहीं है। बंधुता मतलब मित्रता। किसकी किससे मित्रता नहीं है, अर्थात सबकी सबसे मित्रता है। पिछले जन्म में, मान लो इस जन्म में कोई हमारा शत्रु है, पिछले जन्म में मित्र हो सकता है, और पिछले जन्म में पिता हो सकता है, और पिछले जन्म में माता हो सकता है। पुराण पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। ये पूरा चित्रण हमें समझ में आ जाएगा कि जैसे सीता, राम, लक्ष्मण और जो रावण, ये सब जो जीव थे, कभी अलग अलग रिश्ते नाते वाले बने, है ना। तो ऐसे पुराण जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि संसार में जीव अनादिकाल से भटक रहा है और उसके अनेक रिश्ते नाते बने। ठीक है, तो कौन की किससे बंधुता है, किसकी किससे मित्रता नहीं है, ये बताओ। सर्वथा शत्रु भावश्च, सर्वमेतद्धि कल्पना। तो किसकी किससे बंधुता नहीं है, मतलब कौन किसका मित्र नहीं है। सर्वथा शत्रु भावश्च, सर्वमेतद्धि कल्पना। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि सर्वथा मतलब सर्व प्रकार से शत्रु भावश्च, और सर्व प्रकार से शत्रु भाव, सर्वम एतत् ही कल्पना, और सर्व प्रकार से कोई किसी के मन में किसी के प्रति शत्रु भाव हो, ये भी बात नहीं है। सर्वम एतद् ही कल्पना, ये सब कल्पना मात्र है, मनोकल्पना है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इसने ये मेरा अच्छा कर रहा है तो मित्र है, और वही व्यक्ति कभी बुरा करने लग जाए तो शत्रु है। ऐसी हम तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, ये सब कल्पना मात्र है। वस्तुतः तो अनादिकाल के संसार में सभी मित्र बने हैं, सभी शत्रु बने हैं, और वस्तुतः कोई वास्तव में न मित्र है न कोई हमारा शत्रु है, सब जीव हैं। और सभी जीव अलग अलग प्रकार के परिणामों से संसार अवस्था में विचित्र परिणामों से युक्त होते हैं, तो वही कभी शत्रु कहलाते हैं, कभी मित्र कहलाते हैं। ऐसा हम सोचते रहते हैं, वास्तव में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता है। कोई परमानेंट स्थायी मित्र नहीं है, कोई स्थायी शत्रु नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है आगे? अर्थ अर्थ क्या कहा? संसार के अनादि होने पर किसी के साथ सर्व प्रकार से मित्रता और शत्रुता नहीं होती। निश्चय से यह सब कल्पना मात्र है। ये कल्पना कैसी है? कल्पना मात्र है मतलब मनोकल्पना है। मन में हम कल्पना कर लेते हैं ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा है ना, ये काष्ठांगार हमारा शत्रु है, इसने मेरे राज्य को छीन लिया। ठीक है, और कोई मित्र भी हो सकता है। ठीक है, ये सब कल्पना है, वास्तविकता नहीं है ये। वास्तविकता तो ये है कि ये कर्मों का ऐसा स्वरूप है कि हमारे पुण्य का उदय गया, उसके पुण्य का उदय आया, इसलिए अब उसको राज्य मिल जाएगा, हमारा राज्य छीन जाएगा। ये स्वरूप है। संयोग का वियोग निश्चित है। पुण्य का उदय समाप्त होते ही और पाप का उदय आता ही है, और पाप का उदय आने पर इष्ट संयोग का वियोग होता ही है। ये वस्तु स्थिति है। इसलिए व्यर्थ के विकल्प मत करो। इस तरह रानी को वो उपदेश दे रहे हैं। तो रानी को कितना समझ में आया होगा? आप बताओ कि आपको कितना समझ में आया। कुछ लोग हंस रहे हैं, दिख रहा है मुझे, बातें कर रहे हैं।
कोई मतलब सभी ध्यान दे रहे हो ऐसा नहीं है, तो वो भी विचित्रता है, ये भी विचित्र प्रकार का परिणमन है जीवों का। कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई शिक्षा ले रहा है, कोई शिक्षा नहीं ले रहा है। तो ये इसमें भी हमें समता ही रखना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यदि सभी ध्यान से सुनेंगे, ये नित्या मैत्री कितने ध्यान से सुन रहे हैं, ग्रंथ भी है उनके पास, व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे हैं वो, और याद भी करते हैं। अभी देखना आप, रविवार को जब हम रिवीजन करेंगे तो ये बच्चे सबसे आगे आके बोलेंगे। तो आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप भी जो मुख्य मुख्य सूक्तियां हैं और श्लोक हैं उनको याद करें, तो ये जीवन भर काम आने वाली हैं। आपको याद होगा कि आपने जो बचपन में कई श्लोक सीखे होंगे, दोहे सीखे होंगे, तो वो कभी कभी आपको जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो याद आते होंगे। तो ऐसे ये चीजें भी याद आएंगी, और ये तो जीवन का कल्याण करने वाली चीजें हैं, सही दिशा देने वाली बातें हैं, तो इनको तो अच्छी तरह याद करना ही चाहिए। ठीक है, और श्लोक भी कितने सरल हैं, देखो कितना सरल है ये श्लोक। अनादौ सति संसारे कैनकस्य न बंधुता, सर्वथा शत्रुभावश्च सर्वमेतद्धि कल्पना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहते हैं, ये उपदेश का कोई असर पड़ा कि नहीं पड़ा? देखिए आगे, अपात्र जीव को धर्मोपदेश व्यर्थ। इस प्रकार नीति युक्त वचनों से उस विजया रानी के हृदय में, इस प्रकार नीति युक्त वचनों ने उस विजया रानी के हृदय में स्थान नहीं प्राप्त किया, मतलब उनको कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ। समझाया तो बहुत अच्छा था, अच्छी अच्छी बातें समझाई थी, लेकिन रानी को कुछ रुचा नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया मतलब बुद्धिमान नहीं थी ऐसा नहीं, मोह अभी प्रबल था, अभी शोक प्रबल है, इसीलिए ये अच्छी शिक्षा समझ में नहीं आ रही। क्या कहा नीचे, नीति क्या बताई? निश्चय से जली हुई पृथ्वी में बोए हुए बीज के अंदर अंकुर पैदा होने की शक्ति नहीं होती। देखो कितनी सुंदर नीति है, ये प्रैक्टिकल बात है ना, कि जैसे जो पृथ्वी जली हुई होती है, आग से वो जल गई हो, ऊपर की पृथ्वी तो जली जाती है ना, फिर वो जो किसान है वो उसको ऊपर की जो है पृथ्वी को खोदता है, तो है ना, जोतता है ना, और वो फिर नीचे की अंदर की जो उपजाऊ भूमि है उसको निकालता है, और उसके बाद बीज बोता है, तो वो बीज अंकुरित होता है। लेकिन कोई यदि नासमझ होगा तो वो जली हुई पृथ्वी पर ही बीज डाल दे, तो क्या वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही रानी विजया को जब समझाया तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि शोक प्रबल था, और इस तरह की परिणामों में ये अच्छी शिक्षाएं फलीभूत नहीं होती हैं। आगे क्या लिखा है कि अब राजा ने क्या किया, देखो राजा ने क्या किया, ऐसी स्थिति में राजा ने क्या किया देखो। पहले तो रानी को समझाया, लेकिन रानी को कोई असर नहीं पड़ा, अब राजा क्या करते देखो। तदनंतर राजा ने गर्भवती उस रानी को मयूर यंत्र में बिठाकर अपने हाथ से उसको घुमाया। इसको घुमाया, यंत्र को घुमाया। खेद है कि पूर्वोपार्जित कर्म अत्यंत कठोर होते हैं, कि देखो वो रानी को इस राज्य को छोड़ के जाना पड़ रहा है, और राजा से भी वियोग हो रहा है, और राजा को अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, अपने वंश की रक्षा के लिए खुद ही यंत्र चलाना पड़ रहा है। आज तक कभी नहीं चलाया होगा, मतलब उसके सेवक लोग चलाते हैं ना, उनको चलाने की क्या जरूरत है, आता सब है, लेकिन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि पूर्व पाप कर्म का उदय आया है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ये सब परिस्थितियां आ गई हैं। खेद है कि पूर्वोपार्जित कर्म अत्यंत कठोर होते हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारी भी जो कठिन परिस्थितियां चल रही हैं,
तो वो कठिन परिस्थितियां भी हमारे ही पूर्व में उपार्जित किए गए कर्म के उदय से चल रही हैं। और ऐसी स्थिति में शोक करने से वही बात होगी कि गर्मी लग रही है और धूप में खड़े हो गए, गर्मी लग रही है और आग में कूद गए, ये तो समझदारी नहीं है। तो शोक वैसे ही हो रहा है, संकट है, विपत्तियां हैं, और उस विपत्ति में हम और शोक करें और दुखी हों तो आर्त ध्यान होगा, ठीक है, और आर्त ध्यान होगा तो और भी असता वेदनी कर्म का बंध बनेगा, पाप का बंध बनेगा, और उसका उदय आएगा तो विपत्तियां बढ़ेंगी, घटेंगी कैसे। तो समझदारी इसमें है कि विपत्ति जब आए तो हमें समता रखना चाहिए और धर्म ध्यान को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जब विपत्ति नहीं है, अभी विपत्ति नहीं है ना किसी के ऊपर, तो इस समय ही यदि हम धर्म ध्यान कर लेंगे तो विपत्ति आएगी नहीं, विपत्ति आएगी ही नहीं। ऐसा उपाय हमें करना चाहिए। अब देखिए युद्ध राजा सत्येंद्र क्या करते हैं कि उन्होंने मयूर यंत्र को, वो जो यंत्र था अभी आपको बताया था चित्र, उसको घुमाया तो वो चलने लगा, उड़ने लगा, ठीक है। और इस तरह वो उनको तो यहाँ से अपने देश से सुरक्षित अन्यत्र स्थान के लिए भेज दिया। वो केकी यंत्र जो था, मयूर आकृति यंत्र, मतलब ये समझ लीजिए आप आजकल की भाषा में हवाई जहाज, एरोप्लेन, ये देखो उड़ रही है रानी, है ना। वो बच्चा नहीं दिख रहा, क्यों नित्या, उनका बच्चा नहीं दिख रहा वहां बैठा हुआ, अभी अभी हुआ तो नहीं है ना, अभी तो गर्भ में आया है वो, है ना, अभी जन्म होगा उसका। यहाँ राजा ने रानी को तो वंश की रक्षा के लिए, अपने जो भी पुत्र होगा गर्भ में, उसकी रक्षा के लिए उड़ा दिया और खुद युद्ध के लिए तत्पर हो गए, देखो लिखा है। इस यंत्र के आकाश मार्ग से ऊपर चले जाने पर उस राजा ने मोह के वश से लड़ना प्रारंभ किया। निश्चय से अकेली उंगली अपने आप शब्द को नहीं करती है, अर्थात दो के बिना अकेले से लड़ाई नहीं होती है। ये दिख रही है आपको, मतलब अकेली उंगली से आवाज आएगी क्या, जैसे कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आचार्य ने क्या उदाहरण दिया, एक उंगली शब्द नहीं करती, मतलब दो चाहिए उसके लिए, दो होंगी तो ये आवाज आएगी, ऐसी चुटकी चुटकी बजती है ना दो से, तो इस तरह की आवाज आएगी दो होंगी तो। ये ऐसी नीति है ये। इसका क्या मर्म है कि रानी के आकाश मार्ग से चले जाने के पश्चात कि राजा सत्येंद्र राज्य लोभ और अपनी प्रतिष्ठा तथा मान के रक्षार्थ मोहवश काष्टांगार के द्वारा भेजी गई अपनी ही सेना से युद्ध करने लगे। भाई दो लोग होंगे तब तो युद्ध होगा, युद्ध अकेला व्यक्ति कर सकता है क्या। मान लो राजा मिलते ही नहीं, यहाँ राजा कह देते हमें युद्ध लड़ना ही नहीं, तो युद्ध होता क्या, तो भी नहीं होता। और काष्टांगार अपनी सेना को रोक लेता तो युद्ध होता क्या, कि नहीं होता। कि दो उंगलियां मिलती हैं तो शब्द करते हैं, अकेली उंगली तो शब्द करती नहीं है। ऐसे अकेली उंगली कोई मतलब शब्द नहीं करती, ऐसे ही अकेली एक तरफ की सेना हो तो दूसरे तरफ की सेना ना हो तो युद्ध कैसे हो। तो उस तरफ से तो उनने सेना भेजी दी थी काष्टांगार ने, यहां से राजा सत्येंद्र भी युद्ध के लिए तैयार हो गए, तभी तो युद्ध होगा। यदि राजा युद्ध करने को उद्यत नहीं होते तो युद्ध नहीं होता। परंतु अब क्या था, दोनों ओर से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसके युद्ध होने के बाद क्या हुआ है, अब वो बात यहां पर आगे कल बताई जाएगी कि राजा को युद्ध भूमि में ही वैराग हो गए। अब वैराग का क्या विचार है, राजा किस तरह विचार करते हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रकरण है, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त बात आएगी, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने इतनी ही चर्चा की है कि रानी को
जब जब उनने राजा ने समझ लिया कि अब वो स्वप्नों के माध्यम से गर्भवती जान लिया, तब उन्हें समझ में आ गया कि अब तो निश्चित रूप से जो जो स्वप्न आए हैं वो सही होने वाले हैं, इसका मतलब राजा की भी मृत्यु होने वाली है। ये बात भी उनको ख्याल में आ गई। और ये जो जिसको हमने राज्याधिकारी बनाया है वो काष्टांगार निश्चित रूप से धोखा देने वाला है, ये बात भी उनको समझ में आ गई। तो फिर और यहाँ से जब राजा जब काष्टांगार ने अपनी बात मनवा ली, मथन नाम के मंत्री के नाम के जो साला था उसका, उसके माध्यम से प्रेरणा पाकर उसने अपनी सेना को भेज दिया और द्वारपाल के माध्यम से राजा को संदेश मिला। तो राजा ने क्या किया कि अपने वंश की रक्षा के लिए उपाय किया और अपनी रानी को इस देश से अन्यत्र देश के लिए रवाना कर दिया और स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अब युद्ध ये तो बता ही दिया कि युद्ध होता है कि नहीं होता है, तो युद्ध तो होगा, हो गया ना प्रारंभ, युद्ध तो प्रारंभ हो गया, लेकिन युद्ध भूमि में ही राजा को वैराग हो गया। अब वैराग होता है तो क्या क्या विचार होते हैं उनके वैराग के, ये बहुत ही सुंदर प्रकरण कल सुनने को मिलेगा। ऐसे हम सभी ये इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं, आनंदमय जीवन जिएं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, परम आनंद की हम सभी प्राप्ति करें, यही मंगल भावना। जिनवाणी स्तुति करेंगे, लेकिन नेटवर्क सही नहीं दिख रहा है तो अपन संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। तभी 9 बार नमो कार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे।